जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित होता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन के लिए की जाने वाली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। राहु काल का समय क्या रहेगा, नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, और इसी के साथ मैं बताऊंगी नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से हमें करनी होती है। यानी कि आज की इस वीडियो में माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगा। मैं माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ कुष्मांडा को समर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है, और इसके अलावा मैं बताऊंगा कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए कौन से एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यकीन मानिए यह मंत्र बहुत ही छोटा है और आसान है, जिससे आप माता रानी को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा माँ कुष्मांडा की कथा भी हम सभी सुनेंगे। साथ ही नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय भी आप सभी को बताएंगे, जिसे करने से आप अपने मुंह मांगे मुराद को माता रानी से पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा निवेदन है कि माँ कुष्मांडा के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय कुष्मांडा माता जरूर ही लिखिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की शांति, स्थिरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। लेकिन देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संपात को नाश करती है, उनका हरण करती है। आपको बता दूं कि कुष्मांडा का अर्थ होता है कुंभरा। माँ दुर्गा के असुरों के अत्याचार से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान इन्हें कुंभरे की बलि दी जाए तो यह जल्दी प्रसन्न होती है। ब्रह्मांड और कुंभरे से उनका जुड़ाव होने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनका नाम कु अर्थात थोड़ा सा, और उष्मा यानी कि गर्मी, और ठंडा यानी कि ब्रह्मांडीय अंडा से बना है। तो बताया जाता है कि इनकी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड को जन्म दिया। माँ कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण किए हुए हैं। यह शेर पर सवार होती है और इनकी तेज और प्रभा सूर्य के समान है। इनकी उपासना से आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है और समस्त शोकों का नाश होता है। और चलिए अब जान ले शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और राहु काल के समय के बारे में। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को रहेगा, और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर हो जाएगी, और चतुर्थी तिथि का समापन 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर होगा। और अगर बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:11 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा, और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 4:47 से लेकर शाम 6:13 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 6:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 और सूर्यास्त का समय 6:13 तक रहेगा। बात करें इस दिन के राहु काल की, तो ध्यान रहे कि राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य और पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। तो इस दिन का राहु काल का समय रहेगा 10:42 से लेकर 12:12 तक।
दोस्तों, राहु काल सबसे अशुभ समय होता है। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, कोई भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। बात करें इसके पूजा विधि की तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो और हरे रंग के वस्त्र धारण कर ले। कलश की पूजा कर उसका तिलक करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का भी सभी प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन इस दिन ज़्यादा कुछ आप न कर पाए तो कम से कम सर्वप्रथम कलश और बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें और इसके पश्चात एक लकड़ी की चौकी ले और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा अगर है तो उन्हें स्थापित करें और अगर नहीं है तो माँ कुष्मांडा दुर्गा की प्रतिमा को आप स्थापित करके अपने मन में माँ कुष्मांडा का ध्यान करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग कीजिएगा, बहुत ही बेहतर होता है। स्वयं नारंगी रंग के भी वस्त्र आप पहन सकते हैं या फिर हरे रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। इसके बाद माता को जल, फूल, माला, अक्षत, रोली आदि समर्पित करें और नवरात्रि के चौथे दिन माँ को मालपुआ का भोग जरूर ही लगाएं। इसके अलावा माता को पेठे का भोग भी आप लगा सकते हैं। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कीजिएगा। चमेली के पुष्प से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। या इसके अलावा आप माता रानी को लाल रंग के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन मालपुए का भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य ही कीजिएगा। इससे आपकी हर प्रकार की विघ्न दूर होंगे। तत्पश्चात आप धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा की कथा सुने और मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप माँ कुष्मांडा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या इसके अलावा ओम हे कम कुष्मांडाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप कम से कम एक माला का जाप इस दिन अवश्य ही करें। इसके बाद आप माँ कुष्मांडा की आरती करके विधिवत पूजा कर संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने हाथों में एक पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोले और इसके बाद आप यह फूल माँ कुष्मांडा के चरणों में समर्पित कर दें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह माँ कुष्मांडा शीघ्र ही पूर्ण कर देगी। चलिए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। बड़े ही प्रेम भाव के साथ बोले, जय हो कुष्मांडा मैया। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जय माँ कुष्मांडा भी लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया और उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, न कोई संगीत न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की और कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है और ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वह सूर्य के समान प्रकाशवान है। माँ कुष्मांडा सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाले
इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको नवरात्रि के चौथे दिन की एक पान का पत्ता लेना है और एक साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे कि लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही साबुत होनी चाहिए। इसके साथ आप लेंगे 2 इलायची जो कि बिल्कुल ही खरी होनी चाहिए। और अब आपको माँ के सामने आसन लगाकर बैठ जाना है। माँ के सामने पान के पत्ते के ऊपर एक लौंग और 2 इलायची रखकर माता रानी के चरणों में समर्पित करना है और अपने दोनों हाथ को जोड़कर विनती करें और उनके मंत्र का जाप करें। मंत्र में एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि ओम देवी कुष्मांडाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। यह सबसे ज़्यादा सरल मंत्र है और हो सके तो 108 बार भी जाप कर सकते हैं और यही और भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि मंत्र का जाप करते समय बीच में आपको कोई टोके ना। इतना करने के बाद अब आपको पान के पत्ते को उसी जगह पर रखे रहने दे। लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। आप ऐसा 5, 7, 9 या 21 बार कर सकते हैं और आप फिर उस पान के पत्ते और लौंग को भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएं और घुमाने के बाद अपने पूजा घर में दोबारा रख दें। इस पान के पत्ते और लौंग को आप रात भर पूजा स्थान पर रखे रहने दें और फिर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आप इस पान के पत्ते और लौंग को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप इस आसान से उपाय को कर लेते हैं तो मान कर चलिए आपके ऊपर से बुरी बलाएं टल जाती है और आपके जो भी कार्य अब तक बिगड़ रहे थे वह बनना प्रारंभ हो जाती है और आपकी मनोवांछित जो इच्छा है वह पूर्ण होने के संकेत भी आपको 24 घंटे के अंदर ही मिल जाते हैं। अगर आपको कहीं बहता हुआ जल ना मिले, नदी या तालाब ना मिले, तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे या पीपल या बरगद की जड़ में भी इसे दबा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय कोई भी आपको रोके या टोके ना। यह उपाय अगर आप रात 8 बजे के बाद करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह थी नवरात्रि के चौथे दिन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जय माँ कुष्मांडा नहीं लिखा तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, जरूर ही लिखिएगा। साथ ही माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल शायर किंग 100K को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ मैं आपको सभी के लिए आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि लेकर हर रोज़ आता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।